नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। क्या आपको देश के मदरसों की सच्चाई मालूम है? सच्चाई नहीं, काला सच बोलिए। क्या आपको पता है कि मदरसों का इस्तेमाल केवल हिंदुओं के खिलाफ जहर घोलने के लिए किया जाता है? शायद आप इस बात से अनजान होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के जरिए आपको सच्चाई का पता चलेगा कि देश में जो लाखों मदरसे हैं, कैसे उनमें हर दिन नफरत फैलाई जाती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चर्चा हो रही थी वक्फ एक्ट की और बात हो गई कुरान की। गोरखपुर से सांसद हैं राधा मोहन अग्रवाल जी। उन्होंने संसद में कहा कि अगर मैं कुरान पढ़ दूं तो मार हो जाएगी, अगर मैं कुरान पढ़ दूं तो युद्ध हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा ये हिंदू ही हैं, बहुत टॉलरेंट हैं कि कुरान में क्या लिखा है जानते भी हैं, इसके बावजूद भी शांत बैठे हुए। तो ये लड़ाई भी अपनी संसद में भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और कोर्ट में भी चल रही है। हमने जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसको बदल के कांग्रेस ने मदरसों को बाहर कर दिया था, उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया है और मामला कोर्ट में पेंडिंग है। बाकी जो मैं साप्ताहिक रूप से पूरे देश में घूमता रहता हूं, वहां पे भी इसको एक्सप्लेन करता रहता हूं। आज मैं आपको बताता हूं कि भारत का संविधान मदरसा चालू करने की इजाजत ही नहीं देता। यह मेरे हाथ में भारत का संविधान है। संविधान का लक्ष्य क्या होता है? संविधान का लक्ष्य होता है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, मानसिक विकास। संविधान का लक्ष्य है लोकतंत्र को मजबूत करना। संविधान का लक्ष्य है सबको लिखने, पढ़ने, बोलने, सोचने की स्वतंत्रता देना। संविधान का लक्ष्य है देश की एकता, अखंडता को मजबूत करना। संविधान के लक्ष्य है समता, समानता, समरसता को आगे बढ़ाना। संविधान का लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना। और ये संविधान की जो व्याख्या होती है वो 5 तरीके से होती है। लिटरल इंटरप्रिटेशन होता है कि जो लिखा है बस उसी को पढ़ना है। फिर पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन भी होता है कि जो लिखा हुआ है वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन भी होता है कि जो लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, उसको देखने के लिए आप आगे पीछे की जो आर्टिकल है उनको भी पढ़िए। कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन भी होता है और कल्चरल इंटरप्रिटेशन भी होता है। ये 5 तरीके के इंटरप्रिटेशन होते हैं। आज मैं भारत के सभी माननीय सांसदों, माननीय जजों, माननीय लेखकों, माननीय बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों से एक बात पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान मदरसा खोलने की इजाजत देता है? उत्तर आएगा आर्टिकल 30। मैं आर्टिकल 30 को बार बार पढ़ रहा हूं, कई बार पढ़ चुका हूं, हजारों बार पढ़ चुका हूं। और इस आर्टिकल 30 का केवल लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूं, इस आर्टिकल 30 का मैं पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन भी कर रहा हूं, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन भी कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन भी कर रहा हूं, कल्चरल इंटरप्रिटेशन भी कर रहा हूं। किसी भी तरीके के इंटरप्रिटेशन करने के बाद मदरसा इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। भारत के संविधान में तो मदरसा कहीं लिखा ही नहीं है कि मदरसा खोला जा सकता है। लेकिन जिस आर्टिकल 30 के आड़ में यह मदरसा खोला गया है, मदरसा बोर्ड बना है, मदरसों की डिग्रियां मान्य हो रही हैं, उस आर्टिकल 30 का मैं हर तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। और आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से, क्योंकि इस संविधान की सबसे मुख्य व्याख्या, सबसे अच्छी व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आर्टिकल 30 को एक बार आप इंटरप्रिटेशन कर लीजिए, जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है कर लीजिए। आर्टिकल 30 में लिखा क्या है? आर्टिकल 30 में लिखा है ऑल माइनॉरिटीज whether based on religion or language shall have right to establish and administer education institution। आर्टिकल 30 कहता है जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं या मजहबी अल्पसंख्यक हैं उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। तो सबसे पहले तो भाषाई अल्पसंख्यक कौन है भारत में, यह डिफाइन करने की जरूरत है। रिलीजियस माइनॉरिटी कौन है, यह भी डिफाइन करने की जरूरत है कि कौन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, कौन रिलीजियस माइनॉरिटी। सबसे पहले वो डिफाइन होनी चाहिए, यानी माइनॉरिटी की डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए। और कोई भी समुदाय जो 1% से ज्यादा है, चाहे वो लैंग्वेज के मामले में चाहे रिलीजन के मामले में, वो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता। दूसरा, जो माइनॉरिटी है भी पारसी, यहूदी, बहाई, क्योंकि रिलीजियस जो माइनॉरिटी है
मुस्लिम और क्रिश्चियन तो माइनॉरिटी है ही नहीं है आर्टिकल 30 के हिसाब से। जो माइनॉरिटी हैं भी, उनको कौन सा स्कूल खोलने का अधिकार है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, मदरसा नहीं। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर होता है। जो आर्टिकल 30 में कहा गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब लॉ कॉलेज खोलने का अधिकार है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अधिकार है, मेडिकल कॉलेज खोलने का अधिकार है, यूनिवर्सिटी खोलने का अधिकार है, 10वीं 12वीं का स्कूल खोलने का अधिकार है। मदरसा खोलने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप इस आर्टिकल 30 को समझना है तो आप आर्टिकल 27 से शुरू करिए। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी मजहब के प्रमोशन के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, रिलीजन के प्रमोशन के लिए, धर्म के नहीं। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये सारा धर्म है। पिता धर्म, पुत्री धर्म, पुत्र धर्म, ये सारे धर्म है। धर्म अलग होता है। आर्टिकल 27 कहता है रिलीजन के प्रमोशन के लिए 1 रुपए नहीं खर्च करना है। आर्टिकल 28 कहता है, और ज्यादा उसको एक्सप्लेन कर देता है। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी स्कूल में जहां स्टेट फंडेड है, स्टेट से मान्यता प्राप्त है, यानी सरकारी मान्यता प्राप्त, सरकार के द्वारा फंडेड, ऐसे स्कूलों में रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगी। कुरान क्या देती है? रिलीजियस एजुकेशन। कुरान धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कुरान रिलीजियस बुक है। धार्मिक ग्रंथ और मजहबी किताब में अंतर होता है। धार्मिक ग्रंथ जो होता है, धर्म क्या है? धर्म सबको जोड़ता है। और मजहब क्या है? मजहब सबको तोड़ता है। कल जरा राधा मोहन जी ने कहा कि कुरान पढ़ दूं तो मार हो जाएगी। मार मतलब उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज थी गोरखपुरी। कुरान पढ़ दूं तो युद्ध हो जाएगा, वो बार बार कह रहे थे। और ये भी कहा कि ये तो हिंदू हैं जो सहिष्णु हैं, टॉलरेंट हैं, कुरान में जानते हैं क्या लिखा, फिर भी शांत बैठे हुए। सच्चाई है कि अगर अजान का भी अर्थ समझ लें तो भी मार हो जाएगी, क्योंकि अजान में तो कहा ही जाता है कि तुम्हारे देवी देवता पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे रामकृष्ण पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं, तुम्हारी लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पूजा योग्य नहीं, तुम्हारे 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं, भगवान बुद्ध पूजा योग्य नहीं, भगवान महावीर पूजा योग्य नहीं, हमारे जो 10 सिखों के गुरु हैं वो भी पूजा योग्य नहीं। अजान में कहा जाता है, पर डे 5 बार कहा जाता है। कुरान में क्या लिखा हुआ है सबको पता है। 26 आयतें चैलेंज हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के उस माननीय जस्टिस नरीमन को सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा था, उन्होंने सुनना ही नहीं, एक्सेप्ट किया, पढ़ने भी नहीं दिया इस पिटीशन को, बाकी छोड़िए। अब सवाल यह है कि आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, आर्टिकल 27 कहता है रिलीजन के नाम पे 1 रुपए नहीं खर्च करना, आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस एजुकेशन देना ही नहीं। तो फिर मदरसा चल कैसे रहा है? चलो 27, 28 और 30 में मदरसा नहीं मिल रहा है तो ठीक है, संविधान को पूरा ही पढ़ लेते हैं। एक बार प्रियम्बल से शुरू कर देते हैं। संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? संविधान का प्रियम्बल में कहता है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो मदरसों में तो कहा जाता है कि लोकतंत्र हराम है। बहुत सीधा सीधा। पूरी दुनिया में कोई एक इस्लामिक कंट्री बताइए जहां डेमोक्रेसी हो, जहां लोकतंत्र हो। संविधान का प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन। सबको बोलने की आज़ादी है, सबको सोचने की आज़ादी है, सबको लिखने की आज़ादी है, यानी वैज्ञानिक रूप से सोचने की आज़ादी है। मदरसों में तो कहा गया है बोलना नहीं, जो हम बता रहे हैं वही बोलना, सोचना नहीं, जो हम सिखा रहे हैं वही सोचना। तो वहाँ तो रट्टा मरवाया जाता है। वहाँ न सोचने की आज़ादी है, न लिखने की आज़ादी है, न बोलने की आज़ादी है। लिबर्टी ऑफ फेथ भारत का संविधान कहता है, मदरसों में तो कहा है लिबर्टी ऑफ फेथ है ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है, यानी आपको फेथ, लिबर्टी ऑफ फेथ है ही नहीं है। लिबर्टी ऑफ वर्शिप वो तो बिल्कुल हराम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। संविधान कह रहा है लिबर्टी ऑफ वर्शिप, सबको अपने अपने तरीके से प्रार्थना पूजा करने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार। मदरसा क्या कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, सबको पूजा का अधिकार नहीं है, केवल अल्लाह ही पूजा योग्य है। तो मदरसा फिर यानी प्रियम्बल में भी कुछ नहीं मिल रहा कि मदरसा चल सके। संविधान कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, मदरसा कहता ना, जो पाक है, जो मुस्लिम है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जो नापाक है उनको कोई अवसर नहीं मिलेगा। संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? फ्रेटर्निटी, भाईचारा। मदरसे में कहते हैं नहीं भाईचारा तो, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड, केवल मुस्लिम्स में भाईचारा, बाहर नहीं।
जो गैर मुस्लिम हैं, जो काफिर हैं, जो नापाक हैं ना, उनके साथ कोई भाईचारा नहीं करना, उनका त्यौहार नहीं मनाना, उनके साथ बातचीत ही नहीं करना, उनकी वेशभूषा नहीं पहनना। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सम्मान करना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कहीं सिखाया नहीं जाता। यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन, मदरसों में तो कहा गया है वंदे मातरम हराम, भारत माता की जय बोलना हराम, राष्ट्र वंदना हराम। तो फिर ये कौन सा संविधान का आर्टिकल है, कौन सा संविधान का पन्ना है जो मदरसा खोलने की इजाजत देता है? चलिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 कहता है संविधान लागू होने के बाद सभी कुरीतियां, सभी कुप्रथाएं खत्म। मदरसों में तो सारी कुरीतियों, कुप्रथाओं को जस्टिफाई किया जाता है। 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, इन सबको जस्टिफाई किया जाता है। चाची, मामी, मौसी, बुआ से निकाह को जायज़ ठहराया जाता है। चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन से निकाह को जायज़ ठहराया जाता है। और आर्टिकल 13 क्या कहता है? कोई भी कुरीति, कुप्रथा, और जब कुरीति कुप्रथा कह रहे हैं तो कहाँ से? कुरीति कुप्रथा कहाँ के चश्मे से देखेंगे? भारत के चश्मे से देखेंगे। जो भारत में कुरीति है वो नहीं चलेगी। मदरसा कह रहा है कि नहीं, जो विदेशी कुरीतियाँ भारत में आई हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। जो मुगलों के समय कुरीतियाँ आई, ये 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार भारत में नहीं होता, सब मुगलों के समय आई हैं, और मदरसा उसको जस्टिफाई कर रहा है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 एक तरीके से वही हो गया, जैसे कहते हैं भगवान के सामने सब समान है, तो आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब समान है। मदरसे का था ना, सब एक समान नहीं है। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, मदरसों में भेदभाव करना सिखाया जाता है, पाक नापाक की पूरी थ्योरी वहीं चलती है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना है, मदरसों में कहता है सबको समान अवसर नहीं मिल सकता। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत नहीं करना, फिजिकल शारीरिक छुआछूत, मानसिक छुआछूत, वहां तो मानसिक छुआछूत सिखाया जाता है। पाक नापाक, हराम हलाल, ये सारी थ्योरी कहाँ दी जाती है? मदरसों में सिखाई जाती है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं। और मदरसों में जो जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें हेट स्पीच है। इनफैक्ट जो दिन में 5 बार बोला जाता है अपने आप में हेट स्पीच है ये तो। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी ना, सबका सम्मान नहीं करना, महिला पुरुष एक समान नहीं होते। आर्टिकल 21 कहता सब एक समान है, सबको राइट टू लाइफ, लिबर्टी है, डिग्निटी है। मदरसा कहता ना, नहीं है। आर्टिकल 23 कहता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करना, मदरसों में मुताह और मिस्यार को जायज़ समझाया जाता है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से पहले 14 साल से पहले किसी को नौकरी पे भी नहीं रखना। मदरसों में तो कहा जाता है कि 9 साल पे शादी भी कर सकते। आप जरा सोचिए कितना डिफरेंस है मदरसे जो सिखा रहे हैं और जो संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, यानी आपको मजहब पालन करने का अधिकार है, लेकिन कदाचार करने का अधिकार नहीं है, हिंसा करने का अधिकार नहीं है, झूठ बोलने का अधिकार नहीं है, साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण का अधिकार नहीं है, एयर पोल्यूशन का अधिकार नहीं है, वाटर पोल्यूशन का अधिकार नहीं है, नॉइज पोल्यूशन का अधिकार नहीं है। ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी का मतलब यही होता है। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? धर्मांतरण करा लो, झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच करके, पहचान छुपा के, कलावा बांध के, टीका लगा के, कुछ भी करो, बस धर्मांतरण करा लो, पहचान दोस्ती यारी करो, कन्वर्ट कराओ। तो आर्टिकल 25 इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन मदरसों में ये सब चल रहा है। आर्टिकल 26 कहता है रिलीजियस प्लेस बना सकते हैं, लेकिन कहाँ? अपनी ज़मीन पे। और उधर क्या सिखाया जा रहा है? कहीं पे भी मज़ार बना लो, कहीं दरगाह बना लो, कहीं कब्रिस्तान बना लो। सबसे बड़ी बात ये, मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना और जाना हराम है। इस पूरे अरब में एक भी मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन यहाँ सड़क किनारे, हाईवे किनारे, रेलवे किनारे बनता चला जा रहा है। फिर मैंने आपको पहले बताया था आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब के प्रमोशन के लिए 1 रुपये खर्च नहीं होगा। आर्टिकल 28 कहता है कोई मजहबी चीज़ पढ़ाई नहीं जाएगी। आर्टिकल 29 कहता है, चलो 29 को भी देख लेते हैं। 29 कहता है कि राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, लोगों को, देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी डिफाइन तो नहीं है, उसको अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 29 भी कुरीतियों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार नहीं देता, कुप्रथाओं को नहीं देता। मदरसे में तो कुरीतियाँ, कुप्रथाओं को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे आर्टिकल 25 मजहब के पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता, लेकिन धर्मांतरण वहाँ सिखाया जाता है। तो बात फिर वही आ गई कि संविधान का कौन सा पन्ना, कौन सा आर्टिकल इतने वर्षों में, किस संविधान के पन्ने ने ये मदरसा खोलने की इजाज़त दिया?
और संविधान की ऐसी व्याख्या किया गया कि मुगलों ने 1000 मदरसे खुलवाए थे 500 साल के शासन में, और पिछले 75 साल में 3 लाख मदरसे खुल गए। केरल, बंगाल, पूरे देश में ऐसा कोई गांव नहीं जहां मदरसा नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां मदरसा नहीं खुल गया, ऐसी कोई मस्जिद नहीं जहां बगल में मदरसा नहीं खुल गया। और भारत का संविधान मदरसा खोलने की इजाजत ही नहीं देता। मदरसों की डिग्री वैलिड हो गई है, मदरसों की डिग्री लेके लोग क्लर्क बन रहे हैं, थानेदार बन रहे हैं, हवलदार बन रहे हैं, पेशकार बन रहे हैं, और मदरसों की डिग्री लेके अब तो आईएएस और आईपीएस में भी अप्लाई, मतलब आईएएस और पीसीएस में अप्लाई करना शुरू कर दिया। और भारत का संविधान इसकी इजाजत ही नहीं देता। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस विषय पे पब्लिक डिस्कोर्स जरूरी है। संसद में कब चर्चा होगी मुझे नहीं पता, लेकिन यूनिवर्सिटीज में चर्चा होनी चाहिए, कॉलेज में चर्चा होनी चाहिए, सेमिनार होने चाहिए, कॉन्क्लेव होने चाहिए। खासतौर पे इस देश के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इस पर गंभीरता के साथ चिंतन करें कि संविधान का कौन सा प्रावधान है जो मदरसा खोलने की इजाजत देता है, और उस मदरसे को खोलने की इजाजत देता है जो भारत को नहीं मानता, भारत की संस्कृति को नहीं मानता, भारत के त्यौहार को नहीं मानता, भारत की परंपरा को नहीं मानता, भारत के विचार को नहीं मानता, भारत की भाषा को नहीं मानता, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता, नारी तो नारायणी को नहीं मानता, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को नहीं मानता, सर्वमंगल मांगल्य को नहीं मानता, किसी को मानता ही नहीं है। क्या भारत का संविधान भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है? नहीं, भारत का संविधान भारत को महान भारत बनाने के लिए बनाया गया है। और मदरसा महान भारत नहीं बनाएगा। मदरसा विदेशी पंथ को प्रमोट करता है, मदरसा कुरीतियों को प्रमोट करता है, मदरसा कुप्रथाओं को प्रमोट करता है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, हालत यह है कि मदरसे वाले अपनी किताब दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में राइट टू एजुकेशन एक्ट को 2012 में अमेंड किया गया, रातों रात अमेंड किया गया। सेक्शन 1 सब क्लास 4 जोड़ा गया, और 4 जोड़ के मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से निकाल दिया। ये महापाप कांग्रेस ने किया है। जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं तो 50 से ज़्यादा कानून है जिनको मैंने चैलेंज कर रखा है, ये सारे कांग्रेस के कानून हैं, और एक एक करके सबको ख़त्म करवाना है। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो मैंने इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी चैलेंज किया है। मेरा निवेदन ये है कि इस राइट टू एजुकेशन में शब्द जोड़ा जाए इक्वल। इसमें जो उम्र है 6 से 14 साल, इसको 6 से 16 साल किया जाए, और भारत में राइट टू इक्वल एजुकेशन लागू किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू किया जाए, 10वीं तक समान शिक्षा, 10वीं तक समान सिलेबस, 10वीं तक समान करिकुलम, एक देश एक एजुकेशन बोर्ड, एक देश एक सिलेबस, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गरीब, अमीर, सब, चाहे वो कांस्टेबल का बच्चा हो, चाहे कप्तान का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो, कलेक्टर का बच्चा हो, किताब एक होनी चाहिए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, बंगाली हो, गुजराती, तमिलियन हो या कश्मीरी, किताब एक होनी चाहिए। भाषा अलग अलग हो, सिलेबस, करिकुलम एक समान होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि जैसे वक्फ एक्ट ख़त्म हुआ, बाकी इसके पहले 370 ख़त्म हुआ, 35A ख़त्म हुआ, वैसे ही बहुत जल्दी संविधान पे चर्चा होगी, और इस राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाएगा। मदरसा जो है बंद होंगे, और भारत में समान शिक्षा लागू होगी। आपने देखा, और सच्चाई नहीं, मदरसों के काले सच से आप रूबरू हुए। सोचिए, अगर इन मदरसों पर ताला लगा दिया जाए या सीएम योगी का बुलडोजर चला दिया जाए तो करोड़ों मुसलमान बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी, और इन कट्टरपंथी मौलानाओं की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तो फिलहाल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप जुड़े रहिए। नमस्कार।